हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो एग्जाम्स का टाइम बहुत ही ज्यादा करीब है एंड एग्जाम का टाइम मतलब स्ट्रेस का टाइम। बट स्ट्रेस लेने के बजाय हमें ये सोचना है इस टाइम पीरियड पे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस हो और इस बात का हमें डर है कि हमारा रिजल्ट जो है खराब ना हो जाए। उस बात के डर को हमें काटना है और वो हम कैसे काटेंगे? बाय यूजिंग परफेक्ट रिसोर्सेस। और उन परफेक्ट रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। और वो क्या है? आई गेस आप सबको पता होगा, मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कशन किया है। दैट इज एसीसीए का एग्जामिनर रिपोर्ट। ये फेवरेट क्यों है? देखो, एसीसीए एग्जामिनर रिपोर्ट एग्जामिनर के एक गाइडेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर। हम जैसे जानते हैं ये साल में 2 बार रिलीज होती है एंड कंबाइंड लेवल पे होती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें एग्जामिनर बताता है कि पास्ट पेपर में स्टूडेंट्स ने क्या-क्या ब्लंडर किए हैं, क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस थी, कैसे लिखना चाहिए था, कैसे बच्चों ने अटेम्प्ट किया एंड रिलेटेड मार्क्स। तो अगर हम एग्जामिनर की गाइडेंस को समझ जाएं, मतलब हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ जाएंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि जब कभी भी ये पेपर फ्रेम हो रहा था तो उसने क्या सोचा था और वो हमसे क्या चाहता था। देखो, पेपर टफ नहीं होते हैं बट बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट रहता है कि मैम हमें आता सब कुछ है बट हमें ये नहीं पता कि पेपर में करना क्या है। कंसेप्ट तो हमने सब पढ़ लिए बट हमें कंसेप्ट्स में दिक्कत ये है। तो अब उसी दिक्कत को आज सॉल्व करते हैं एंड डिस्कस करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट के बारे में। तो अब आज का रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट है सितंबर दिसंबर 25 अटेम्प्ट का। ये एग्जामिनर रिपोर्ट आपको कहां पर मिलेगा? आप डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो है माई एसीसी में जाएंगे, आपको फिर भी एग्जामिनर रिपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में करना क्या क्या है, पहले ये समझते हैं कि इसको यूज कैसे की। एग्जामिनर रिपोर्ट को यूज करने का एक बेस्ट वे क्या होता है? अटेम्प्ट करो पेपर। आई गेस हम सब लोग जो है एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते तो हैं बट इसको यूज करने का वे हमें नहीं पता। जैसे अगर ये सितंबर दिसंबर 2025 का एग्जामिनर रिपोर्ट है, आपको यही पेपर अटेम्प्ट करना है। देन रीड सजेस्टेड आंसर्स एंड रीड योर आंसर। फिर उसके बाद कंपैरिजन कर। एक बहुत अच्छा वे होता है एग्जामिनर रिपोर्ट को रीड करने का यही कि एग्जामिनर बोल रहा है बच्चों ने ये ब्लंडर किए, आप वो ब्लंडर कर रहे हो या नहीं, या आप कर सकते हो या नहीं, तभी पता चलेगा ना अगर आप खुद से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए, उनका आंसर देखिए, उनकी मार्किंग गाइडलाइंस देखिए, फिर अपना आंसर देखिए, मैच कीजिए, क्या हमने किया, हमने क्या किया, नोट कर लो। टाइम लिखेगा बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम कट हो रहा है, बट इस टाइम से आप एग्जामिनेशन में होने वाले ब्लंडर से बच सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है? रीड करनी है एग्जामिनर रिपोर्ट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एग्जामिनर रिपोर्ट आया, उठा के सीधा पढ़ लिया। उन्होंने ये तो गाइड कर दिया एग्जामिनर रिपोर्ट में कि ये गलतियां करते हैं, हम कहेंगे हाँ ये गलतियां हम थोड़ा ना कर सकते हैं, बट एक्चुअल में स्टूडेंट सब सेम ही होते हैं, चाहे वो कोई रैंक होल्डर हो, कोई एवरेज स्टूडेंट हो। बट माइंडसेट जो अब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो वो सबका एक बार को जरूर ब्लैंक होने लगता है। पहले से ही वो समझ के चले तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या हमसे वो हो भी सकता है या नहीं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेपर को अटेम्प्ट करो, सजेस्टेड आंसर देखो, अपने आंसर देखो, फिर एग्जामिनर रिपोर्ट देखो। अब एग्जामिनर रिपोर्ट में होता क्या-क्या है, आज हम समझते हैं डायरेक्टली एग्जामिनर रिपोर्ट की ही हेल्प से। मैं उठाने जा रही हूँ यही एग्जामिनर रिपोर्ट एंड आपको ये प्रोसेस जो है, ठीक है? ये प्रोसेस जो है मिनिमम
3 times। अगर कोई स्टूडेंट 3 एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ ले, तब एग्जामिनर रिपोर्ट में होते क्या है? क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही देख लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, एंड साथ में हमने क्या देख ली, हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आप कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उनमें एग्जामिनर का माइंडसेट देख रहे हो। हम बाहर पैसे देते हैं कि हमारा पेपर इवैल्यूएट कर लो, यहाँ पेपर चेकर का ही माइंडसेट यूज करके हम अपने पेपर को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट भी है, तो इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करे तो वो समझ सकता है कि पेपर का इवैल्यूएशन कैसे होता है, सही अप्रोच क्या है, तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट की हेल्प से हमें समझ में आ सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये है हमारा लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट, जो कि एसीसीए ने रिलीज किया है रिसेंटली। तो अब इसको गाइडेंस को समझते हैं, क्या क्या वो इसमें बता रहे हैं, क्रक्स के ऊपर बात करते हैं। तो strength and weaknesses of the candidate to offer the constructive advice for sitting in the exam in future। तो इसमें एक तो हमारे पास है जर्नल कमेंट्स, देन उसके बाद हमारे पास कुछ जो है क्वेश्चंस के बारे में, सेक्शन ए के क्वेश्चंस के बारे में है, देन सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में है डिस्कशन, एंड क्वेश्चन के नेम भी आपके सामने हैं, ताकि आप अगर देख सको कि कौन से कंपनी के क्वेश्चन के बारे में आया और वो कौन से ईयर में आया हुआ था, तो आप इससे जो है गाइडेंस जो है अच्छे से ले सकते हो। तो आप जर्नल कमेंट समझते हैं, तो इसमें एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली तो the model of delivery of the CB exam mean that the candidate do not always receive the same set question. In this report, the examining team share their observation from making the process to highlight the strength and weaknesses of the candidate. क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, एंड उसी के बेस पे कैंडिडेट जो है फ्यूचर में हेल्प जो है ले सकते हैं इस एग्जामिनर रिपोर्ट की, एंड अपना पेपर जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन ए हमारा ओटी केस का था, एंड इसके कुछ की चैलेंजेस एरियाज हैं जो कि बच्चे फील करते हैं। सेक्शन बी क्या है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस एरिया है, जिसमें कि हमने कमेंट्री दी है, एग्जामिनर टीम ने कमेंट्री दी है कुछ मेन थीम्स के ऊपर जो कि कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर गए, एंड कुछ नॉलेज के गैप्स भी थे जो कि बच्चों के माइंडसेट में उनको फील हुआ था, एंड उन्होंने फिर आगे क्या किया है, गाइडेंस दिया है कि कौन सी टेक्निक्स जो है इम्प्रूव करनी चाहिए बच्चों को, चाहे सीबी की फंक्शनैलिटी। So there are 2 sections of this examination and all the questions are compulsory। सेक्शन ए में हमारे पास 3 OT केसेस हैं, जिसमें कि 5 OT केसेस हैं, टोटल 30 मार्क्स के हैं, जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे सिलेबस एरिया हैं। सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जिसका वर्थ क्या है 30 मार्क्स, एंड 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो कि है 20 मार्क्स के। हमें पैटर्न पता है, तो अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास अच्छी अच्छी उसके रिगार्डिंगली पूरी फुल फ्लेज नॉलेज हो। अब बात करते हैं हमारी सेक्शन ए की। So it's 1st July. You are the audit manager of our company and your firm has been recently approached by the director of Color Company to accept the appointment of the company's auditor. The directors are unhappy with the services being provided by the existing auditor B company and the company is in a process of removing them. Services to be provided. Director of C company have requested that our company provide several services including the following: preparation of 2025 के financial statement, assessment of effectiveness of internal control, installation and setup, advice in relation to new accounting software, external audit for the year ended 30th September 2025. In addition, finance director of C company have prepared 5-year profit forecast which is needed to support a bank loan application. Figure have been based on the most recent management account. सी कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है आर कंपनी को फोरकास्टेड के लिए ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। क्वेश्चन 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ब्लू कंपनी रिलेटिंग टू इट्स रिमूवल एज एन ऑडिटर ऑफ कलर कंपनी। क्या कहें, देखो, नोटिस लेने का, बुक्स लेने का, मीटिंग को अटेंड करने का, एंड जर्नल मीटिंग में बोलने का, विच आर ऑफ द टीम वुड हैव द एक्सपायर्ड। तो अब क्या क्या राइट्स हैं
रिमूवल ऑफ ऑडिटर के रिगार्डिंग। क्वेश्चन के पर्सपेक्ट में अगर हम जाएं तो देखो, अगर ये हमारा बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड एरिया है, दैट वी नो, कंसेप्ट बेस्ड है ये, तो ऑडिटर के राइट्स ऑन रिमूवल हमें पता है कि वो क्या कर सकता है, उसको जब कभी भी अगर उसका रिमूवल होगा तो उसको हक है कि उसको नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है। और उसका क्या हक है कि यस, कि उसको मर्नल मीटिंग में बोलने का, जिसमें उसकी टर्म्स एक्सपायर, अपने आप का अपने बारे में बोलने का कि हाँ मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मुझे बात समझानी है कि ये सही नहीं है। बाकी अगर हम बात करें और क्या एरियाज इसमें आते हैं, देखो हमें पता होना चाहिए ना एरियाज कौन कौन से उससे रिलेट करते हैं। तो देखो, सेकंड क्यों है, राइट, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, बुक्स, ये रिमूवल से रिलेट तो है ही नहीं है, ठीक है, तो ये रिमूवल से रिलेटेड तो है ही नहीं है, तो इसीलिए हमें जो है देखना है किस एरिया से रिगार्डिंग, ये बिल्कुल जेनेरिक था, इसीलिए इसके ऊपर अभी कोई कुछ खास वाला कमेंट्री में करना नहीं चाहूंगी, ये तो आपकी नॉलेज एरिया को टेस्ट करने वाला है। फिर विच ऑफ द सर्विसेज 1 to 4 are required by C company would be considered by assurance engagement in line with the IASB International Framework for Assurance Engagement। तो अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज की बात की है, हम चलते हैं ऊपर देखते हैं, ये सारी हमारी सर्विसेज, बुक्स देखना, ये सॉरी इससे ऊपर है, हमारी जो सर्विसेज हैं इन सर्विसेज की बात करते हैं, ये रही सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल देखना, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन एडवाइस देना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, एंड एक्सटर्नल ऑडिट करना। अब इसी के ऊपर अगर हम आए तो देखो, हम जो है ऑडिट, ऑडिट क्या है, ऑडिट में हम अश्योरेंस देते हैं, तो मैं अश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल ऑडिट के एरिया के ऊपर दे सकती हूँ, तो ये अश्योरेंस एंगेजमेंट में आते हैं। देखो, अगर क्लाइंट्स की बुक्स प्रिपेयर करने की बात हो तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन नहीं दे सकती, बुक्स तो मैं नहीं बना सकती, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंस्टॉलेशन सेट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये उससे भी रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्स फिगर्स इससे रिलेट करता है, तो ये भी अगेन मेरा कौन सा एरिया है, थ्योरी वाला एरिया है। तो जो एरिया हमारे थ्योरी वाले एरिया है मैं उन पे कमेंट्री नहीं करूंगी, एग्जामिनिंग टीम ने भी कमेंट्री नहीं की है, तो कमेंट्री उस पे करूंगी जिसपे बच्चों ने गलतियां की हैं, जैसे कि नीचे अगर मैं आती हूँ और नीचे आते हैं, देखिए अब हाँ, एक बच्चों का ना बहुत ही बड़ा लाइक फैक्ट रहता है कि मैम हमें ना समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे ड्रॉप होगा, आपको उसको सिलेक्ट करके इसके बीच में लेके आना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो व्हेन इशूइंग अ रिपोर्ट। आप देख रहे हो मिक्स एरियाज को लेके आ रहे हैं, तो हम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, मिक्स चीजें आती हैं पेपर में। रिपोर्ट ऑन 5 year प्रॉफिट फोरकास्ट, द लेवल ऑफ अश्योरेंस गिवन विल बी, कौन से वाला होगा एंड कौन सा कंक्लूजन देंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट बनाना, 5 year प्रॉफिट फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या है, फ्यूचर, मैं नॉर्मल ऑडिट नहीं कर रही हूँ, तो काम क्या होगा, लिमिटेड अश्योरेंस। एंड जब लिमिटेड काम होता है तो मैं कौन सा जो है ओपिनियन देती हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव वर्डिंग नहीं होता, पॉजिटिव वाला मेरा रीजनेबल अश्योरेंस के केस में होता है। तो देखो ये भी बिल्कुल जेनेरिक है, तो आप देख पा रहे हो कि जेनेरिक क्वेश्चंस भी टेस्ट किए गए हैं। Which of the following procedures should be carried out by our company during the review of 5 year profit forecast? तो क्या क्या करना चाहिए, रेवेन्यू देखे, एक्सपेंस देखे, इन्वेस्टिगेट करे कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन फोरकास्टेड रेवेन्यू, परफॉर्म करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कंपेयर करे फोरकास्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को किससे, प्रीवियस ईयर की फिगर से। तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये देखना है। तो बेसिकली आपको इतना बात समझ में रखनी है माइंड में, अगर मैं अपनी अभी तक के क्रक्स को देखूं कि ऑडिटर के राइट्स, ठीक है, पहले अभी हमने जो पहला क्वेश्चन दिया, उसके पास राइट होता है नोटिस ऑन रिमूवल लेने का, उसके पास राइट होता है शेयर होल्डर की मीटिंग में बोलने का, उसके पास राइट नहीं होता है बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करने का, एंड आफ्टर रिमूवल बुक्स को असेस करने का। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी
बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या रहता है कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना इज जस्ट एज सेम एज एश्योरेंस, वो नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज नॉट एश्योरेंस, ये हम समझेंगे। इससे अभी तक का अगर मैं क्रक्स बोलूं ये था। तो अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे पास क्या कंसिडरेशन हमें रखनी है कि दैट इज प्रोवाइडिंग अ कंक्लूजन या फिर ओपिनियन। तो यानी कि ऑडिट जो है एश्योरेंस में आएगा, रिव्यू ऑफ कंट्रोल एश्योरेंस में आएगा, बट अगर अकाउंट्स बना रही हूँ वो एश्योरेंस में नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर एडवाइस एश्योरेंस में नहीं आएगा। क्योंकि अगर ओपिनियन नहीं है तो एश्योरेंस नहीं दे रहे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक ना मेरे पास जो यहाँ पर थी लाइक रिव्यू प्रोसीजर वाली, स्टूडेंट ने ज्यादातर इसमें क्या लिखा है, एग्री टू इनवॉइस, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन चीजों के ऊपर स्टूडेंट का दिमाग गया। बट रिव्यू एंगेजमेंट में नॉर्मली क्या होता है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जब कभी भी मुझे एक एक सिंपल सा बात माइंड में रख के चलनी है कि अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई इनवॉइसेस नहीं हुए हैं, तो उस वाले केस में कंट्रोल टेस्टिंग हो ही नहीं है। तो इसीलिए आंसर क्या बैठेगा, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी, इसको समझ के चलना है। बच्चों की मिस्टेक्स हैं जो हुई हैं। तो अब सेक्शन बी का क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी तक पहले मैं एग्जामिनर के, वैसे एग्जामिनर के कमेंट्स इसमें आने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड में। बट तो देखो ये क्या है, 30 मार्कर क्वेश्चन है क्यू कंपनी के ऊपर, जो कि क्या करते हैं, रेडीमेड कंक्रीट बनाते हैं। Question tested the candidate knowledge of internal control, control deficiencies, recommendation, and test of control, substantive procedure for payroll, corporate governance deficiencies, and recommendations. तो अब आते हैं इसके ऊपर। Explain why the auditor obtain an understanding of internal control relevant to the audit. आइडेंटिफाई करो दो मेथड्स जो कि ऑडिटर यूज कर सकता है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो क्या क्या वो मेथड कंसीडर करेगा। अब पहले हमें रिक्वायरमेंट तो समझ में आ चुकी है कि एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है, कि क्यों ऑडिटर को कंट्रोल के बारे में समझ होनी चाहिए। दूसरा, ऑडिटर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, अगर सिंप्लीफाइड वर्ड में करे तो। तो कैंडिडेट शुड बी एम टू स्कोर फुल मार्क्स ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट एट दिस एरिया। सो इसीलिए उनको समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। It's also important that candidate note that they do not need to use the scenario to the answer the requirement. ठीक है, आंसर करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिनेरियो पढ़ो इस वाले केस में, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरी एरिया बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, why, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, why auditor understand the control। और यहाँ पर how auditor obtain understanding। तो ये कैसे करेगा। अब देखो, candidate were required to explain why the auditor obtained understanding and the method auditor used to obtain the understanding। तो कैसे कैसे हैं। As the requirement of the verb part 1 was explained, the candidate need to ensure that they write enough detail in their answer. Simply providing few words is not enough for an explanation. It is important that candidate answer why understanding of internal control is needed। क्यों चाहिए। Many candidates instead providing answer which central around what internal control are and provide definition of control environment, different types of control activities rather than why auditor need to understand this। तो स्टूडेंट ने क्या ब्लंडर किया, अब ये समझते हैं। उन्होंने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशंस दे दी, उन्होंने कंट्रोल इन्वायरमेंट बता दिया, उन्होंने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया, वही फैक्ट ही रिपीट कर दिए। आप कहोगे मैम इतने तो समझदार हम हैं, वो भी बच्चे समझदार हैं, बट हो गई गलती। तो अब करेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए था,
कि यस उनको ढूंढना है कि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंगली उनको देखना है कि क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल आएंगे एंड सब्सटेंसिव टेस्टिंग। ठीक है, उसके लिए मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो मेथड्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, आगे आगे अब हम इसको देखते हैं, फिर मैं पूरा क्रक्स बेस पे आपको बताऊंगी। So requirement second for two methods to obtain the understanding of internal control where 3 points are made, there will be reviewed, but marks will only be rewarded for two best points. Candidates are reminded that spend time carefully reading the requirement to ensure that any keywords such as those in capitals are fully understood. Many paid points made by the candidate only gain half marks as they were too vague or brief. For example, part 1 to obtain understanding of internal control would not have gained any credit as simply repeating the requirement. Simply stating to decide whether to test control would only be awarded half marks. अगर मुझे पूरा नंबर चाहिए तो मुझे अपने आंसर को अच्छे से एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यस की कंट्रोल टेस्टिंग से सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि वो अच्छे से डिजाइन हुआ है या नहीं, एंड सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो है फिर मुझे कम करनी पड़ेगी। Where attempted, candidate gains credit for help to identify risk of misstatement. For methods to obtain understanding in part second, flowchart, narrative notes, questionnaire gain credit. However, there was only 1 mark available for these alternative ways of documenting the system. तो अगर मैं अभी के लिए बोलूं तो क्रक्स में क्या था, why not what, उन्होंने क्या कर दिया, what के ऊपर फोकस किया। दूसरा कि मुझे अगर मेथड्स की बात करनी है, फ्लो चार्ट, नैरेटिव नोट्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स, हम ये यूज कर सकते थे। करेक्ट आंसर में अगर ऊपर वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट देखें, उनको रिस्क ऑफ स्टेटमेंट ढूंढना था, उनको लाइक ये बोलते हैं कि क्यों क्यों चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उससे उनको रिस्क ऑफ स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है करने हैं या नहीं करने, उनको ये पता चलता है कि इसके कारण उनकी सब्सटेंसिव टेस्टिंग कम हो सकती है, क्योंकि अगर मेरे कंट्रोल जो है स्ट्रांग है। तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लॉजिकल आंसर है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एरिया से रिलेट करता है। रिक्वायरमेंट बी देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्यू कंपनी आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो 6 डेफिशिएंसीज and recommend करो control to address each of these deficiencies and describe करो test of control the external auditor should perform to assess if each of these control if implemented is operating effectively। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं पहले क्या है। आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है डेफिशिएंसी, दूसरा बताना है कि क्यों वो प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, और तीसरा रेकमेंड करने हैं आपने कंट्रोल, एंड देन फिर डिस्क्राइब करने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये 4 स्टेप पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो 4 स्टेप्स आपके पास क्या होने चाहिए फॉर ईच इशू। ठीक है, क्या क्या करना है, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। थर्ड, रेकमेंड करो कंट्रोल। एंड फोर्थ, डिस्क्राइब करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बट अभी समझते हैं क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि बच्चे ये टेस्ट में भी ऐसी वाली मिस्टेक्स करके देते हैं, बट हम समझेंगे कि यहां पर बच्चों ने क्या क्या ब्लंडर किया। मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क्स, उसका इम्प्लीकेशन करने का हाफ मार्क्स, कंट्रोल की रिकमेंडेशन का
एंड एड्रेस करने का 1 मार्क्स एंड विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल 1 मार्क्स. So in common with risk question, the scenario will typically contain more than number of deficiencies required. So the important that candidate plan the time carefully and only attempt to the risk of the requirement number of points. With the type of requirement, good exam technique is critical. तो देखो ये क्या कहने की कोशिश करें कि अगर हमने तुमसे 6 पूछे ना तो तुम्हें 8 या 10 मिलेंगे, जो कि अच्छी बात भी है, बट अपना टाइम सारा उसमें मत इन्वेस्ट कर देना, कहीं पता चले एक ही क्वेश्चन को सजाते रहें और हमारा जो है पूरा पेपर छूट जाए. So first step in tackling the deficiency question is to read thorough the whole scenario in full. This gives the understanding of what potential answer point are, as same as deficiencies are easier to explain than others. Having looked at the whole scenario, then candidates should reread the drafting their skill as they go along. Do not be daunted by the length of scenario, be methodological and keep rereading the requirement and stay focused. क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम देख के डर जाते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार चाहे पढ़ो, बट ये इतना भी नहीं बस पढ़ते ही रह जाए, लिखने का टाइम ना रहे, बट ध्यान से बार बार पढ़ो और रिक्वायरमेंट को समझो, तभी हमारा जो क्वेश्चन है फोकस रह सकता है. In a multi-cycle question such as Q company, there is a likely to be good cross-section of points across each of the control cycle and only 6 deficiencies are required. ज़्यादा हो सकते हैं बट हमें सिर्फ 6 ही चीजें चाहिए, आपस में लिंकेज हो सकती है. In identifying deficiencies, it is important to record what actually deficiency from the scenario is. Candidate can pick the fact from the scenario but fail to spot actual deficiencies. आपको दिख तो रहा होगा बट आपको फिर भी ना उसको एड्रेस करना नहीं आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है. For example, candidate who stated on receipt of good quantities received are checked by the warehouse assistant against the supplier delivery note would not gain identification. सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा. Checking quantity to supplier delivery note is not a deficiency. It is the fact that quantity of the good is not checked and the delivery is not compared to the purchase order. Either of these points were need to identify the deficiency. कमी क्या है उसमें वो बतानी है. चीजें लाइक सिनेरियो से पॉइंट बोल दिया, उठा के दे दिया, वो उनको भी दिख रहा है, हमने दिया तो इसी में कहीं है. Similarly, some candidate did not fully identify the deficiency relating to the change of master file data, as the issue was that these changes were not checked. Candidate must also be careful not to just identify irrelevant deficiencies. In this guide, it was pleasing to see that the candidates were able to appropriately identify the relevant deficiency. The least common provided deficiency relate to only accuracy. Checks being undertaken when logging the purchase invoice. Having identified deficiencies, candidates are required to explain implication on the business. For example, a valid explanation of the deficiency, goods received are not checked to purchase order for quality. Identification ka half marks would have been this could result in company receiving poor quality goods, leading to wastage of company resources. Answer which just started that the company may receive goods not ordered would not have gained credit as it does not explain what impact the business. Explanation need to be specific to each deficiency as it is not a deficiency to state. This will result in fraud error as all the deficiencies can lead to increased fraud and error. A clear understanding of how deficiency will result in fraud and error is needed. कि वो deficiency है और वो कैसे उसको लेके आ रही है ये हमें बताना जरूरी है. The next part of the requirement is for the candidate to describe control का recommendation. और 1 मार्क लेने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोल मस्ट बी सफिशिएंटली डिटेल, कि वो जो भी है अच्छे से डिटेल में आंसर देना है. एडिशनल रिकमेंडेशन मस्ट बी द एक्शन रादर देन जस्ट ऑब्जेक्टिव. कुछ रिकमेंडेशन कुछ करने वाला होना चाहिए, बस ये नहीं कि हमने देख लिया. Recommendation which phrased as ensure that are unlikely to gain much credit. Ensure ऐसे वाले अगर हम कुछ keywords यूज करें ना, उससे कहते हैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा. Recommendation काम रिलेटेड होना चाहिए. Now, candidate need to ensure that the recommendation are well described, clearly addressed, specific control deficiency identified. They are practical suggestion. Practically suggestion होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. For movement of raw material during inventory count, deficiency
Many candidates recommend that the movement should be stopped. However, scenario clearly stated that these movements were necessary to allow the production to continue. In addition, junior forms not completed for temporary employee deficiency, many candidates provide incomplete recommendation. Candidate who just stated junior forms should be completed for all employees would only gain half marks. To gain other half marks, recommendation को बताना पड़ेगा कि yes कौन से फॉर्म HR डिपार्टमेंट जो है कंप्लीट करके दे. ठीक है, तो ये देखिए इतना सब कुछ अगर हमें दिख रहा है, अभी पढ़ते हैं इसकी, फिर एंड में मैं पूरी वार्निंग और पूरा गाइडेंस दूंगी. Many candidates often just repeated the converse of the deficiency and to obtain the recommendation, mark more detail needed. From the outstanding debt not chased by the credit control deficiency, the recommendation of credit controller should chase understanding of debt would only gain half marks as need expand as how the credit control should identify the overdue balance. For example, by reviewing the age receivable listing each month. The last part of the requirement is for the candidate to describe the test of control for each control recommended. To gain 1 mark available, it is important that the description of the test of control enough detail. A test which starts with the check is unlikely to provide sufficient detail how exactly the auditor will test the control. In addition, it must be remembered that test of control are procedures carried out by auditor. Therefore, candidates need to ensure that the focus on what auditor should do rather than providing the recommendation for management. तो अभी तक इसका ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ देने के बाद फिर मैं आपको एक तो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ना मैंने भी आपको ऑलरेडी लिस्ट में रेगुलर सेशंस में प्रोवाइड किए हुए हैं. एंड हमारे लास्ट वाला जो मैराथन हुआ था उसके एंड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट मिली, आप वो भी देख सकते हो. In considering how the test control, a useful starting point is to consider if there are any document which can be inspected as this likely to provide strong evidence control is operating. However, when describing test, it is important to clearly state what document is being inspected and for what purpose. क्या document देखा जा रहा है और क्या purpose है वो जानना जरूरी है. In this session, scenario contained deficiency, but requisition form did not contain detail the current inventory level. In testing, the control recommendation of requisition forms should be amended to include inventory level. Tests such as observe do not score well, but more reliable evidence are available. They should be used to test the control. In this session, observe was only credited for deficiency recommendation for movement in the inventory during the count. In all other cases, more reliable evidence could be generated through inspection or inquiry. इसके अलावा कैंडिडेट को क्या ध्यान में रखना है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को सब्सटेंसिव प्रोसीजर में कंफ्यूज ना हो जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं. अभी तक जो इतना सारा पढ़ा, आई नो आप सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम इतना सारा कुछ है तो क्या कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फैंसी इंग्लिश है. कोई बात नहीं, मैं आपको इसका क्रक्स देती हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश करें इन सब डेटा में. देखो, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, दे जस्ट डिस्क्राइब द फैक्ट्स. उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, वीक एक्सप्लेनेशन दिया. उन्होंने वॉक कंट्रोल्स बताए, वॉक मीन्स ऐसे सही, एंड वो कंफ्यूज हो गए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर के बीच में. तो वो आपको कुछ एरियाज के ऊपर वार्न करना चाहते हैं. एग्जामिनर किस बात के ऊपर वार्न करना चाहते हैं कि पास के कुछ बच्चों ने ये ब्लंडर्स किए हैं, बच्चों आपने नहीं करने वो ब्लंडर्स. तो वो ब्लंडर्स क्या है अभी हम समझते हैं कि डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना. देखो, सिनेरियो के अगर मैंने पॉइंट्स जो है रिपीट कर दिए, उसके फैक्ट्स रिपीट कर दिए, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा. वो साफ साफ इसमें बोल रहे हैं, आपको बताना है कि क्या गलत है. ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में गुड्स चेक टू डिलीवरी नोट की एक एग्जाम्पल इन्होंने दी उसमें. तो अगर गुड्स चेक नहीं हुए क्वालिटी के लिए या फिर परचेज ऑर्डर क्वालिटी के लिए, ये अच्छा कंट्रोल था कि मैं उसमें क्या करने जा रहा हूँ, उसके पीछे की रीजनिंग नहीं दी आपने. दूसरा, आपने इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया. जैसे कि बच्चों ने ऐसे बोल दिया कि दैट में लीड टू फ्रॉड एंड एरर, एग्जाम्पल की तरफ पे इन्होंने दिया है.
तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉग है। तो आपको ये बताना है कि इससे हमारा बिज़नेस कैसे अफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि वेस्ट रिसोर्सेज़, जैसे कि ओवर पेमेंट, जैसे कि थेफ्ट नॉट डिटेक्टेड, मतलब वो स्पेसिफिक टू बिज़नेस का वो ट्रांज़ैक्शन कैसे अफ़ेक्ट हो रही है वो। उसके अलावा उन्होंने एक और यहीं पे ही रिकमेंडेशन दिया कंट्रोल को लेके। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि बच्चे ना आंसर में लिख देते हैं इंश्योर दैट। कहते हैं ऐसा नहीं लिखना, ये बहुत ही बेसिक वॉग आंसर है। आपका उसमें कोई स्पेसिफिक एक्शन दिखना चाहिए, जैसे कि मंथली रिव्यू ऑफ एज रिसीवेबल बाय क्रेडिट कंट्रोलर। तो क्या एक्चुअली आपको रिकमेंडेशन देना है वो देखो। एंड जो भी हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एरिया होगा, आपने उसमें जैसे बच्चे बहुत सारे क्या लिख देते हैं, चेक लिख देते हैं, ये मैनेजमेंट रिलेटेड एक्शंस कि उनमें क्या रहता है कि एक्शन तो देते हैं बट वो एक्शन कैसे है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपने ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन बताने एंड सब्सटेंसिव टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके जो एक्शंस होने चाहिए ऑडिटर के होने चाहिए। आपको देखना है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करोगे। आप प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करने की बात कर सकते हो या फिर आप कोई कंट्रोल को रीपरफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आपका जो टेस्ट है, उससे अगर कहीं पे ये नहीं पता चल रहा कि कंट्रोल वो जो कंट्रोल आप रेकमेंड कर रहे हो, वो काम कैसे कर रहा है, तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अभी तक वो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आई गेस अब आपको अभी तक की रिक्वायरमेंट उनकी समझ में आ चुकी होगी कि उनका माइंडसेट कहाँ कैसे जा रहा है। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं, रिक्वायरमेंट सी के ऊपर। Describe substantive procedure auditor should perform to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to Q company's payroll expense. एंड इसको मैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। आपको पता है मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर एक ऐसा एरिया है जो कि पेपर में आना ही आना है। एंड बच्चे यहाँ पर फिर भी दिक्कत लेते हैं और ये एक ऐसा एरिया जो कि पेपर में ना हम 5 से लेके 15 नंबर तक बहुत ही आराम से एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड क्रक्स है जो कि आप सब चाहते हो पास होना। तो पास में क्या है, P इज पर्पस, A इज एक्शन एंड S इज सोर्स। एंड देन जो लास्ट S है दैट इज रिलेटिंग टू द सिनेरियो, अगर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ASP के नेम से हम इसको जानते हैं। तो अब हमें ये भी पता है कि 1 मार्क पर पॉइंट है, ये इसका क्रक्स रहता है। अब क्या देखते हैं, 1 मार्क इज अवेलेबल फॉर ईच वेल डिस्क्राइब सब्सटेंसिव प्रोसीजर, बट क्या बोल रहे हैं, वेल डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। तो यस आपको 5 चाहिए पॉइंट्स एंड उनको पूरा इसके लिए सोच के चलना है, बिकॉज देखो इसमें टाइम जाता है अगर हमें आता नहीं है, और अगर आता हो तो 2 मिनट का खेल है ये। When describing substantive procedure, one of the key things to consider is the level of detail provided. Many candidates fail to score well in this type of requirement because their procedure are vague, phrased as objective are too brief. Test must be sufficiently detailed, noting clearly which source document should be used. For example, in this session, many candidates include agree to bank ledger and bank statement without specifying that this was being done to agree the net pay from the payroll records. Also, recalculate gross to net pay of the sample invoices would only gain half mark as need to be agreed back to the underlying payroll record to ensure the payroll accurate. अब देखो अभी आपको ना मैं एक बात बोलूं, आपको कुछ ना चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला पेपर देख रखा होगा तो उनको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज आपको अभी सिनेरियो के बारे में नहीं पता। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एग्जामिनर रिपोर्ट आपको पेपर रीड और अटेम्प्ट करने के बाद पढ़नी है। या तो देखो एक तो एटलीस्ट 2 तो आप ऐसे करो कि अटेम्प्ट वाले, वैसे 3 आइडियली 3 होनी चाहिए। नहीं तो 2 तो ऐसे हों जो कि अटेम्प्ट करने के बाद एक ऐसा हो कि पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया एंड देन उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट रीड की। बिकॉज़ बहुत सारे फैक्ट्स आपको तभी पता चलेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आपको ये समझ में आएगा वो ये बात कर रहे हैं, ये अच्छा इस वाले एरिया के बारे में बात करें। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर बेटर वे कि ये क्या यहाँ पर है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, बच्चों की मिस्टेक्स क्या हुई, एग्जामिनर क्या चाहता था और उसका क्रक्स क्या है। तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सटेंसिव प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
Many candidates lose marks in this type of requirement by mixing up the procedure. जैसे कि some candidates provide test of control such as reviewing that joiners forms have been authorized. The purpose of this procedure is to ensure that the control over the appointment of new joiner is operating effectively. Therefore, this is not a substantive procedure. In addition, some candidates focus solely on auditing new joiner. This is possibly because of the new joiner delivery within the requirement of the question. However, where this is occurred, the majority of procedure listed were test of control rather than substantive procedure, so no credit was given. Analytical procedures are an important source of evidence when auditing the payroll. This is the number of example which would be relevant in this case. For example, comparison monthly payroll with their prior year budget and investigation of any significant differences. Now, in this season, many candidates, including irrelevant tests such as obtaining written representation, reviewing disclosure, recalculating bonus, despite there being no reference to bonus within the scenario. This demonstrates the lack of understanding of the scenario and need to obtain evidence using appropriate form of evidence. Candidates who focus on casting payroll records, agreeing net pay to records, bank statement, recalculating deduction, gross to net pay, analytical review procedure were able to gain credit. कहां कहां पर देखो, जो लोगों ने इन सब एरिया के ऊपर फोकस किया, they were correct. Candidates are advised to take time to read the question requirement and spend time in thinking about what is need to be prior to producing the answer. फटाफट जल्दबाजी नहीं करनी है. अब समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों से क्या ब्लंडर हुए हैं. देखो बच्चों ने क्या किया इस वाले पॉइंट को लेके, उन्होंने कंट्रोल के टेस्टिंग के बारे में बात कर दी रादर देन टेस्ट सब्सटेंसिव टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत बार कंफ्यूजन का एरिया रहता है. दूसरा, वर्क प्रोसीजर, इररिलेवेंट प्रोसीजर, ये उनकी रही है. एग्जामिनर चाहता है कि आपका प्रोसीजर डिटेल हो, स्पेसिफिक हो और वो उस स्पेसिफिक एरिया से लिंक्ड होना चाहिए. तो अच्छे एग्जांपल भी उन्होंने प्रोवाइड किए, जैसे कि रिकैलकुलेट करो, ग्रॉस टू नेट पे, ये स्पेसिफिक टू सिनेरियो था, एंड एग्री टू द पेरोल रिकॉर्ड्स. क्या किया, कहां पर किया, क्यों किया, ये बताना जरूरी है. नाउ एग्री नेट टू बैंक स्टेटमेंट, क्या किया, किससे किया. एनालिटिकल रिव्यू ऑफ पेरोल्स वर्सेस प्रायर ईयर का डेटा, जिससे मुझे प्रायर ईयर्स की फिगर्स में कोई फ्लक्चुएशंस हुई हैं या नहीं, मुझे वो पता चल जाएगा. तो आपका आंसर में हमेशा ये आना चाहिए कि व्हाट वी आर टेस्टिंग, यूजिंग विच डॉक्यूमेंट वी आर टेस्टिंग, एंड उसके पीछे का पर्पस क्या है. एएसपी ये नहीं था, एग्जामिनर को लगा मिसिंग है, उन्होंने बोल दिया कि इन पे वर्क करो बच्चे. नाउ नेक्स्ट, identify and explain two corporate governance deficiencies faced by Q company and provide recommendation to address each deficiencies to ensure the compliance with corporate governance principle. अब देखो इसका भी ना मैंने जो है क्रक्स निकाल के रखा हुआ है. मैं आपको क्रक्स बताती हूँ कि क्या है, कि आपको ये वाला एरिया के ऊपर क्या फोकस करना चाहिए था और बच्चों ने क्या नहीं किया. तो देखो स्टूडेंट ने क्या किया, सिनेरियो की वर्डिंग जो है कर दिया. ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, कॉपी सिनेरियो वर्डिंग, जो कि नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने बोला है दैट सेड पुअर गवर्नेंस, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्सप्लेनेशन क्या था. या फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया पर अच्छी रिकमेंडेशन नहीं दिया. एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, ग्रीन सिग्नल.
क्या चाहता है वो आपसे? वो ये चाहता है दैट आइडेंटिफाई द गवर्नेंस वीकनेसेस, एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम एंड गिव अ क्लियर एक्शन टू इट। तो ये आपसे चाहता है। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एनईडी, गवर्नेंस का आंसर स्पेसिफिकली पर्टिकुलर होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आंसर वो आप उठा के दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इशू है सर्वाइवल कंपनी का सॉल्यूशन का। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्क के बारे में कुछ बोला है। तो इसमें लाइक जो एग्जामिनर का कहना रहा है बच्चों के रिगार्डिंगली कि उन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि क्या डॉक्यूमेंट है। देखो उनकी रिक्वायरमेंट जो थी, सिंपल सी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Which is a manufacturer of medical equipment. The question test candidates knowledge of the audit documentation, ratios, risk and responses. तो स्टूडेंट ने ये तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या है, उन्होंने ये भी बता दिया कि व्हाट टाइप ऑफ है, बट ऑडिटर ये चाहता था एग्जामिनर कि क्यों वो डॉक्यूमेंट जो है चाहिए ऑडिट वर्किंग के। एंड इसीलिए एक करेक्ट आंसर क्या होता कि आपको बताना है एविडेंस ऑफ द वर्क डन। इसलिए चाहिए, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन आपको आपके ओपिनियन देने में हेल्प करेगा। एंड डॉक्यूमेंट होगा, रिटर्न में कोई प्रूफ होगा तो उससे हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू रिलेटेड प्रोसेस अच्छे हो सकते हैं, ना कि सिर्फ कि क्या ऑडिटर डॉक्यूमेंट करके रखेगा। ये बच्चों ने गलती कर दी। तो यस, एग्जामिनर चाहता था फोकस ऑन पर्पस। नॉट द डेफिनेशन। नाउ इसी की ही जो बी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि हमारी रेशियोज के रिगार्डिंगली थी, दोनों सालों की थी जो कि हम यूज करेंगे, और इन्होंने रेशियोज बता दिया। तो हर एक जो भी रेशियोज थी, तो ये ठीक था, बट बच्चों की क्या लाइक मार्किंग में क्या क्या इश्यू आया उन्होंने वो भी हमें बताया कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिया। प्रैक्टिकल रेशियो दो, इसको फाइनल फिगर में कवर करो, एंड सिर्फ और सिर्फ आप वर्किंग दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो आंसर चाहिए, बच्चों ने ऐसे लिख दिया और हाफ मार्क्स पर रेशियो है। व्हाई वी आर इग्नोरिंग दिस हमें नहीं पता। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला रिक्वायरमेंट सी के रिगार्डिंगली, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एंड द रेशियोज कैलकुलेटेड, इंफॉर्मेशन और रेशियो का लिंक करना है हमें। डिस्क्राइब करो 7 रिस्क एंड एक्सप्लेन ऑडिटर के रिस्पॉन्स इन रिस्क टू प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सर्वाइवल कंपनी। देखो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन का हाफ मार्क्स, उसकी एक्सप्लेनेशन का हाफ मार्क्स एंड रिस्पॉन्स का 1 मार्क, और ये हम टी शेप में देते होते हैं तभी ये 1 और 1 ऐसे बनता होता है। एंड वो रिक्वायरमेंट जो होती है सिनेरियो बेस्ड होती है। तो इसके पीछे ना एक गोल्डन रूल चलता है कि रिस्क को ढूंढो, रिस्क को एक्सप्लेन करो एंड देन रिस्पॉन्स दो। तो स्टूडेंट जो है कहाँ पर फेल हुए, ठीक है, मोर देन नंबर ऑफ रिस्क, ये साफ कह रहे हैं कि जितने चाहिए थे उससे ज्यादा है तो अपना टाइम प्लान करो। तो ये फर्स्ट स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या हैं कि आइडेंटिफाई, साफ बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करो, फिर एक्सप्लेन करो, एंड थर्ड उसी का ही ऑडिटर का रिस्पॉन्स। ध्यान रहे इसमें ऑडिटर का रिस्पॉन्स आएगा, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट स्टूडेंट ने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया जब भी आंसर को ड्राफ्ट करने के टाइम पे। तो हमें ध्यान में रखना है कि रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे सिनेरियो से डायरेक्टली फैक्ट लेके जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर अकाउंटिंग नॉलेज मस्ट है, मस्ट। इसीलिए हमेशा बच्चा जब मेरे पास आता है मैं पूछती हूँ कि F7 का पेपर दे के आए हो या साथ में प्रिपेयर किया है या नहीं किया, क्योंकि इसमें सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन होगी। तो जो कि बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ एरियाज आपसे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं अकाउंट से लिंक हो सकते हैं।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि कोई भी रिस्क रिलेटेड एरियाज है, अब मैं इसके ऊपर ही आती हूँ कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्या नहीं किया रिस्क के रेशियो में। और आपको एक और इन्होंने गाइडेंस दी है कि आपको रेशियोज को इंक्लूड करना है एंड उनके रिजल्ट्स को कंसीडर करना है जब भी रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है, कि कोई पीरियड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई रेशियो कम हो रही है, कम हो रही है, तो उसका ध्यान रखना है। Students should note that if two prices information result in the same risk, the credit is only available once the information should be used in the conjunction. ठीक है, तो रिस्क को देखने के बाद रिस्क को एक्सप्लेन करना है एंड यस उसके लिए स्पेसिफिक एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन से रिलेट जाना है। मिसस्टेटेड अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर बताना है, ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड। एक्सप्लेनेशन क्लियरली होनी चाहिए किस एरिया से इंपैक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड कुछ एक्सप्लेनेशन जो थी इनएप्रोप्रिएट थे, उन्होंने बता दिया, ठीक है, तो ये बताते हुए चल रहे हैं। अब इन्हीं के क्रक्स पे अगर मैं आऊं, क्योंकि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, कैंडिडेट ओपन सजेस्टेड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिख दूंगी इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मार्क्स मिल जाएगा, एक नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्केप्टिसिज्म अपने आप में हेल्प नहीं करने वाला है ना। तो अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक जो भी एरिया उससे रिलेटेड रिस्क देखना है, ऑडिटर रिस्पॉन्स डू नॉट हैव टू बी डिटेल प्रोसीजर रादर देन अप्रोच, प्रोसीजर भी नहीं लिख के देना, वो क्या उस रिस्क को ठीक करने के लिए क्या अप्रोच करोगे, इस बात का ध्यान देना है आपने। A response on discussion with management will not gain any credit as the candidate need to be very clear exactly what are the asking of the management about. Management क्या पूछ रहा है? Where further documents is available, candidate need to refer to the gain available 1 mark. Also, consideration should be given to the reliability of audit evidence gained. Future candidates are advised that audit risk and will continue to be important element in the syllabus and must be understood. Candidates must ensure that they include adequate question practice as a part of their revision on the key topics. और ये इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रेगुलर क्लास में भी किए हैं एंड जस्ट टू लेट यू नो हमारी जो स्किल एक्सप्रेस की वीडियोस आ रही हैं उनमें भी कुछ इनमें से क्वेश्चंस जो है कवर होने वाले हैं। तो अब इसी का मैं सारा क्रक्स अगर बताऊं तो आपको स्टूडेंट्स ने कमियां उनको क्या दिखी हैं, और ये इस बार की नहीं हर बार की कमी है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं फेल होते हैं वो फैक्ट तो बता देते हैं बट वो रिस्क नहीं बताते हैं। तो यस, व्हाई स्टूडेंट फेल, तो वो क्या करते हैं, बट नॉट रिस्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, didn't link to assertions। रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड वैसे मैंने वहां पर हाईलाइट कर दिया था, डिड नॉट यूज रेशियोस प्रॉपरली। तो ये मिस्टेक्स की हैं बच्चों ने। तो अगर हम जो है कुछ लेसन्स इन सब से सीखें तो क्या क्या लेसन्स हम इनसे सीख सकते हैं, ये जो ये सारा कुछ उन्होंने बोला है तो क्या लेसन सीखेंगे आप, जो है मिसस्टेटेड लेसन क्या है, डोंट यूज मिसस्टेटेड, क्या करोगे आप, से अंडर या ओवरस्टेटेड जो भी हो रहा होगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना एंड एक ही इशू के लिए दो रिस्क दे दो, ऐसे भी नहीं करना है। डोंट गिव टू risks for one issue
क्या करना है, कंबाइन करो रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनटू वन रिस्क। तो ये कुछ गाइडेंस है एग्जामिनर की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर। आपको ये देखना है कि ये इसकी क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ लाइक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करो, ऐसा बॉक्स आंसर नहीं देना है। तो ये कुछ गाइडेंस है जिसको आप फॉलो करो और ये बच्चे करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, this is a 20 marker question is based on the Flirtation company audit firm responsible of audit of two existing clients TNC tea manufacturer क्या करता है stationery products and interim audit is due to commence shortly एंड ये क्या है लाइटनिंग इक्विपमेंट बनाता है और फाइनल ऑडिट ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। तो रिक्वायरमेंट ए टू सी एग्जामिन ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंटीन्यूअस इन्वेंटरी काउंट, सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉर परचेज एंड एक्सपेंस, सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉर डायरेक्टर बोनस एंड द रिक्वायरमेंट आर फॉर 5 मार्क्स एंड टाइम एलोकेशन शुड बी 1.8 मार्क्स मिनट्स पर मार्क्स। तो ये इसके लिए हर एक रिक्वायरमेंट में 9 मिनट लगाने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर देखो 5 नंबर वहां पर, 15 नंबर यहाँ पर, 20 नंबर बन गया प्रोसीजर। ठीक है, और यहाँ पर सेम यही बात बोल रहे हैं कि 1 मार्क्स का ये है। ठीक है, और आपको समझना है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर कैसे है एंड उसमें कैसे टेक्निक यूज करनी है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पास जो है आपने ध्यान में रखना है, पेपर पास करने के लिए पास को याद रखना है। एंड लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी को रोट लर्न कर लेते हैं, बट उसका फैक्ट नहीं समझते हैं और इसीलिए मार्क्स हमें जो है कम मिलते हैं। ऑडिट प्रोसीजर मस्ट बी सफिशिएंटली डिटेल, नथिंग क्लियरली व्हिच शुड बी डॉक्यूमेंट शुड बी यूज्ड। तो देखो रिक्वायरमेंट इन्होंने दिखाई हुई है। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर शुड परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्लेस रिलायंस ऑन द कंटिन्यूअस काउंट्स ऑफ टी कंपनी ईयर एंड इन्वेंटरी। तो अब इसी का ही लाइक अगर मैं देखूं तो क्या है, ईयर एंड की इन्वेंटरी से है, बट डिस्ट्रप्शन हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो हमने कंटिन्यूअस इन्वेंटरी सिस्टम लगा दिया था एंड इसीलिए ऑडिटर जो है इट्स अबाउट टू कमेंस इंटरिम ऑडिट, देयरफॉर कंट्रोल टेस्टिंग कैन बी अंडरटेकन ओवर इन्वेंटरी। रीइंफोर्सिंग दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। सिर्फ इसी को दोबारा से लाइक हम बात घुमा घुमा के कर रहे हैं। But for the audit procedure, therefore, both the test of control and substantive procedure will be required. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने गलत ऐसे लिख दिया कि वैल्यूएशन टेस्ट करो, एनालिटिकल रिव्यू करो। ऐसा नहीं करना है। आपका जो प्रोसीजर होगा वो काउंट सिस्टम से रिलेट होना चाहिए। एक अच्छा आंसर में क्या होगा, अटेंड करो काउंट्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लाइक करो जाके, काउंटिंग करो जाके वेयर हाउस में, काउंटिंग की इंस्ट्रक्शंस देखो। तो ये हम कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर जाना है, ये बात खास करके हमें ध्यान में रखना है। इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शन, अटेंडिंग, रिव्यू करो, देखो अच्छे पॉइंट्स। तो ये सिर्फ इन्हीं के रिगार्डिंगली ये नहीं है, बी और सी में भी यही है कि ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग परचेज एंड एक्सपेंसेस। तो अगर क्वेश्चन में अगर मैं क्रक्स वाइज बोलूं तो बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोल और सब्सटेंसिव टेस्टिंग को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर भी एग्जामिनर यही बोल रहा है। फॉग प्रोसीजर दे देते हैं, इरेलीवेंट प्रोसीजर दे देते हैं जो कि हमें नहीं देने हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर अगर हमें देने हैं, सब्सटेंसिव टेस्टिंग अगर हमें देनी है, तो उसमें क्या हो सकता है, रिकैलकुलेशन, एग्री टू द डॉक्यूमेंट्स, हम एनालिटिकल रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन को मैच कर देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो लास्ट वाली रिक्वायरमेंट थी हमारी डी इसकी, ठीक है, लाइक अमेंडमेंट्स का, और इन ऑर्डर फॉर द कंक्लूजन ऑफ द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट, द रिक्वायरमेंट फोकस ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट एंड मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एक्सप्लेनेशन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स required amendment and the audit procedure conclude whether the amendment is needed। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो the starting point with this type of requirement is to consider the required accounting treatment and to decide whether the event in the scenario is adjusting or non-adjusting। Scenario contain information relating to legal claim, fifth company which has been discussed as a contingent liability in draft financial statement will accept a settlement of 0.4 with the company is likely to agree to pay. Using the relevant accounting knowledge, the candidate should then explain
Key point that determine whether the financial statement require amendments. The credits would gain the following stating that this development provide evidence of present obligation at the year end and adjusting subsequent event. The materiality of unrecognized provision balance should be calculated. In calculating the materiality, likely settlement amount of 0.4 million have been used. तो अब देखो इन्होंने ना देखो जो हमारा रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें एक खास पॉइंट का हमें कंसीडर करना होता है वो है हमारा मेटीरियलिटी का। अब पहले क्रक्स की रिक्वायरमेंट पे आती हूँ। So it is important that candidate adequately prepare themselves for the question from any part of the syllabus area, not just assume that the regarding the auditor report. बच्चे क्या करते हैं रिपोर्ट, तो ऐसा नहीं है ई एरिया में से कुछ भी आ सकता है। तो आप पहले अगर यहाँ पर समझें क्या किया स्टूडेंट ने, they misunderstood. क्या मिसअंडरस्टूड किया? एडजस्टिंग वर्सेस नॉन एडजस्टिंग, ठीक है। उसके अलावा मेरे लिए लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक बैठा है? एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो ये IS 10 का लाइक ध्यान नहीं था। तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ो। ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट, मैं अगर अभी तक का क्रक्स अगर मैं अपनी गाइडेंस दूं ना, कुछ नहीं आता मैम, कंफ्यूज हो गए, आता है बट कंफ्यूज हो गए, तो क्या करो, ठीक है। तो रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली, उससे ही बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेन इज नॉट इक्वल टू लिस्ट, इस बात का आपको ध्यान में रखना। ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट इक्वल टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। और सब्सटैंसिव इज नॉट इक्वल टू कंट्रोल, वेग वर्ड्स नहीं यूज करने, चेक, रिव्यू, इंश्योर, ये नहीं करने। हमें क्या करना है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कोई भी एक्स वाई जो भी है, ठीक है। एग्री अमाउंट जो भी है, एंड रिकैलकुलेट जो भी है। तो ये हमें कुछ कुछ खास बात का ध्यान रखना है, और आपका जो भी आंसर हो वो प्रैक्टिकल हो, अपने आप से पूछो कि क्या ऑडिटर एक्चुअली ये कर सकता है, अगर नहीं तो नहीं मार्क्स मिलेगा। एंड पैटर्न को समझो, सेंटेंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। डबल ए के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा सेम स्ट्रक्चर वाइज आते हैं, हमने देखा है। रिस्क और रिस्पॉन्स वाला सेम आता है, डेफिशिएंसीज कंट्रोल टेस्ट वाला आता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर सेम वाइज आता है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड आपको डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि डबल ए के पेपर में आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, और अगर आप वो बातों का ध्यान दे दोगे तो आपका पेपर टफ नहीं है। तो आई गेस अब आपको गाइडेंस मिल चुकी है, एंड यू गाइज आर प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर।
तो प्लीज़ मेक श्योर कि एग्ज़ामिनर रिपोर्ट मिनिमम 3 एग्ज़ामिनर रिपोर्ट हम जो है पढ़ के जाएँगे। ये रिसेंट वाली अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो इसको पढ़ने का वे मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले पेपर अटेम्प्ट करिएगा, फिर इसको अच्छे से रीड कीजिएगा एंड यू आर सॉर्टेड। थैंक यू सो मच गाइज़। हम मिलेंगे फिर हमारे अगले सेशंस में।